नमस्कार। आज हम स्टार्ट करते हैं केस स्टडी सीरीज ऑफ जीएसटीआर 9 एंड 9C। मल्टीपल वीडियोस हम इसके ऊपर क्रिएट करेंगे एंड हर एक वीडियो में सिर्फ एक केस स्टडी का डिस्कशन करेंगे। इस केस स्टडी में क्या है, 17-18 का बुक्स के अकॉर्डिंग 1 लाख रुपीज आईटीसी था। एसएससी ने गलती से 17-18 की 3B में 1.5 लाख क्लेम कर लिया था। उसे ये मिस्टेक 18-19 में आइडेंटिफाई हो गई थी, तो उसने जीएसटीआर 3B की 18-19 की टेबल 4B2 के माध्यम से उसने रिवर्स कर दिया था 0.5 लाख, मतलब 50,000 रुपीज का रिवर्सल उसने टेबल 4B2 के थ्रू कर दिया था। कहां पे किया होगा, एक बार मैं आपको डिस्क्लोज कर देता हूं। तो ये जो टेबल है जीएसटीआर 3B की टेबल 4 और 18-19 की कोई भी मंथ की, इस वाले पार्ट को यूज करते हुए उन्होंने 50,000 रुपीज अमाउंट डिस्क्लोज कर दिया था। अब 18-19 में उन्होंने कोई मिस्टेक नहीं की थी। एज्यूम 10 लाख रुपए बुक्स के अकॉर्डिंग आईटीसी था और उन्होंने 10 लाख रुपए ही 3B में क्लेम किया। अब इसकी रिपोर्टिंग जीएसटीआर 9 एंड 9C 18-19 का फाइल करते समय हमें कहां ध्यान रखना है। आइए सर, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको 17-18 के जीएसटीआर 9 में इसके रिगार्ड में कहां पे एडजस्टमेंट किया होगा, ये आपको डिस्क्लोज कर देता हूं। 17-18 फाइनेंशियल ईयर की जब जीएसटीआर 9 को आप देखेंगे तो वहां पे जो टेबल 12 है वहां पे उन्होंने 50,000 रुपीज डिस्क्लोज किया होगा 100%, करेक्ट। अब जब हम 18-19 फाइनेंशियल ईयर का फाइल कर रहे हैं तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखना कि 17-18 की इन 4 टेबल को आपको कंसिडर हमेशा करना है टू गिव द प्रॉपर इफेक्ट ऑफ स्पिल ओवर ट्रांजेक्शन। अब सबसे पहले मैं 18-19 की टेबल 6 की बात कर रहा हूं। यहाँ पे कितना अमाउंट रिफ्लेक्ट करेगा सर, 10 लाख रुपए। यहाँ पे 10 लाख रुपए क्यों करेगा, क्योंकि ये टेबल 4A से आता है, इसमें 4B का नेट का इंपैक्ट कंसीडर नहीं होता। तो यहाँ पे तो 18-19 की आईटीसी आएगी, आप इसको यहाँ पे बाइफरकेट कर देंगे जो भी आपकी कैटेगरीज है, 10 लाख रुपए, नेट डिफरेंस वुड बी 0। यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है। टेबल 7 जो कि रिवर्सल की बात करता है। अब यहाँ पे जो आपने 18-19 की 3B में जो रिवर्स किया है 17-18 का, वो इंपैक्ट यहाँ पे भी लेना होगा। तो आप क्या करोगे, अदर रिवर्सल में अमाउंट डाल दोगे, से 50,000 रुपीज। इसके कारण क्या होगा, जो ये टेबल है नेट आईटीसी अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन, वो कितना आएगा, 10 लाख माइनस 50,000, मतलब 9,50,000 रुपीज आपका यहाँ पे नेट आएगा। और इसका लिंकिंग कहां से सर, टेबल 12 ऑफ जीएसटीआर 9C है। एक बार इस बात को यहीं छोड़ते हैं। अब हम वापस जीएसटीआर 9 की अगली टेबल में आते हैं जो कि टेबल 8 है। यहाँ पे क्या इफेक्ट होगा, यहाँ पे जो टेबल 8A में ऑटो पॉपुलेटेड अमाउंट आएगा, यहाँ पे 18-19 का आएगा। एज्यूम करता हूं अगर प्रॉपर है सब कुछ, जीएसटीआर 1 प्रॉपर फाइल हुआ है, तो यहाँ पे कितना 10 लाख रुपए आएगा। अब ये 6B और 6H से ऑटो पॉपुलेट करेगा। वहां पे भी आपने कितना फिगर दिया होगा, अगर सभी फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन है तो आपने 6B में अमाउंट डाला होगा, या रिक्लेम वाला केस है तो 6H में डाला होगा। यहाँ पे भी आपका 10 लाख रुपए, डिफरेंस वुड बी 0। यहाँ पे कोई इश्यू नहीं आएगा। क्या टेबल 10 एंड 11, 12 एंड 13 ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर जीएसटीआर 9 की टेबल 12 और 13 में कोई फिगर देना है? नहीं सर, क्योंकि सब कुछ ठीक है। इस फाइनेंशियल ईयर का तो आपने प्रॉपर्ली क्लेम कर लिया। अब मैं आता हूं जीएसटीआर 9C में। अब 9C की टेबल 12 में यहाँ पे कितना अमाउंट आएगा, एज पर बुक्स 10 लाख रुपीज। और ये जो आईटीसी क्लेम्ड इन एनुअल रिटर्न है, यहाँ पे कितना आएगा सर, ये अमाउंट 7J से पिक होता है, तो 9.5 लाख आएगा। अब देखिए जो 50,000 का अमाउंट है वो कैसे देना है, पहले हम पढ़ते हैं 12B एंड 12C। आईटीसी बुक्ड इन द अर्लियर फाइनेंशियल ईयर क्लेम्ड इन द करंट ईयर, ITC booked in the current financial year to be claimed in the subsequent year।
तो ये करंट ईयर वाला तो आईटीसी नहीं है, ये था तो पिछले वाले साल का आईटीसी। ये क्या बात करता है, आईटीसी बुक्ड इन द अर्लियर फाइनेंशियल ईयर एंड क्लेम्ड इन द करंट ईयर। अब ये क्लेम नहीं है, ये रिवर्सल है। तो अगर ये क्लेम होता लास्ट ईयर का आईटीसी इन द करंट ईयर तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव फिगर डालता। अब यहाँ पे क्या है, रिवर्सल है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं नेगेटिव 50,000 रुपीज डालूंगा। रिपीट करता हूं, आईटीसी बुक्ड इन अर्लियर फाइनेंशियल ईयर क्लेम्ड इन द करंट ईयर, यहाँ पे क्या है, रिवर्स्ड इन द करंट ईयर है। अगर क्लेम होता तो पॉजिटिव डालता, रिवर्सल है तो यहाँ पे 50,000 नेगेटिव डालूंगा। यहाँ पे नेगेटिव एक्सेप्टेबल है। नेट इंपैक्ट क्या आएगा सर, 9,50,000 आएगा, विच विल मैच एंड नेट डिफरेंस वुड बी नेट। आई होप इट्स क्लियर। हाँ, अगर आप बीइंग एन ऑडिटर आप रीजन डालना चाहें तो जस्ट आप एक रीजन डाल दीजिए, इवन तो देयर इज नो डिफरेंस, बट आप रीजन डाल दीजिए -50,000 क्यों डाला है। थैंक यू वेरी मच। अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसी केस स्टडी है जिसका मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप पर्टिकुलर अपनी केस स्टडी बताएं जीएसटीआर 9 और 9C से, उसका मैं बहुत जल्दी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।